Hello students, welcome to our study channel Suraj Sir Classes. We had started coordinate geometry and we had done lecture number 1. This is time to done lecture number 2. ठीक है, फर्स्ट हम लोगों ने कर रखा है, उसमें हमने सिर्फ थियरी बता दिया था आप लोगों को कि क्या क्या पढ़ना है, 2D 3D कैसे कोऑर्डिनेट बनाना है. अब जो हम लोगों का काम है, ये वीडियो थोड़ा सा छोटा रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें देखो हमने स्टार्टिंग में ही बताया कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ पढ़ाने के लिए है नहीं विशेष, तो इसलिए इसमें कुछ ज्यादा हम बताएंगे नहीं. 2-4 क्वेश्चन आपको करा दे रहे हैं, आप लोग खुद से ट्राई करना कि मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन खुद से करो. अब देखो हम इसमें कराते हैं आपको प्लॉटिंग द पॉइंट्स. कैसे प्लॉट करते हैं पॉइंट को, हम प्लॉटिंग द पॉइंट्स. ठीक है, पॉइंट को हम लोग कैसे प्लॉट करें, ये सबसे बड़ी चीज है. हमने देखो कोऑर्डिनेट बनाया था आप लोगों को, ये हम लोगों का कोऑर्डिनेट हो गया. इस साइड पॉजिटिव हम लिख लेते हैं 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये x डैश, ये y डैश. ठीक, अब देखो इस साइड क्या होगा, निगेटिव मीन्स -1 -2 -3 -4, ये क्या हो गया -1 -2 -3 एंड -4. अब देखो हम लोग कैसे पॉइंट को प्लॉट करें या कोई भी ग्राफ कैसे बनाएंगे. पहले हम लोग सीखते हैं कि प्लॉटिंग द पॉइंट मीन्स कोई भी पॉइंट को प्लॉट करें. अब मान लो हम लोगों को दे दे क्वेश्चन में क्वेश्चन कि प्लॉट द पॉइंट 3,4. ज्यादा लंबा हम नहीं ले रहे हैं क्योंकि हमने 4 ही तक बनाया है. ठीक है, आने को कुछ भी आ सकता है, तो आप लोग थोड़ा सा ग्राफ बड़ा बना लोगे. ठीक, 3,4 दे दिया हमको, फिर दे दिया 2,3, फिर दे दिया हम लोगों को 3, -3, -4. ठीक, फिर दे दिया 2, ठीक है. अब देखो ये 4 पॉइंट को हमको प्लॉट करना है, एक बता देंगे, बाकी तो आप लोग कर ही लोगे, वैसे आप लोग कर ही लोगे. ठीक है, तो अब देखो 3,4 का मतलब हमने कहा था कि इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एब्सिसा. इसको कोऑर्डिनेट मींस ये जो है वो किस पे डिस्टेंस है, एक्स एक्सिस पे, मींस ये एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस, और जो दूसरा वाला है कोऑर्डिनेट होता है वो किस पे होता है, वाई एक्सिस पे. मींस एक्स एक्सिस पे हम लोग को कितना चलना है, 3 यूनिट. तो देखो एक्स एक्सिस ये ओरिजिन रहा, इससे हम लोग एक्स एक्सिस की तरफ बढ़े, तो ये देखो 3 यूनिट यहां आके रुक गए. फिर वाई पे हम लोगों को कितना चलना है, 4. अब देखो वाई एक्सिस पे हम लोग चले +4, तो यहाँ पे आके रुक गए. अब देखो दोनों को मीट कराते हैं, देखिए कहाँ पे मीट करता है, ये देखो हो गया अपना. तो ये जो पॉइंट हो गया, ये क्या हो गया 3,4. तो देखो इसी को हम लोग कहते हैं कि प्लॉटिंग अ पॉइंट. मींस ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट को प्लॉट करते हैं. अब देखो नेक्स्ट हम लोगों का दिया हुआ है 2,3. 2 का मतलब एक्स एक्सिस पे 2, वाई एक्सिस पे 3. मींस एक्स एक्सिस पे हम लोग 2 बढ़े, पॉजिटिव है, मींस फर्स्ट में ही रहेंगे, तो ये 2 हो गया. वाई एक्सिस पे 3, ये देखो यहाँ पे आए हम लोग, और ऐसे हम लोगों ने प्लॉट कर दिया. तो ये जो पॉइंट रहा ये क्या हो गया 2,3. नेक्स्ट देखो आते हैं हम लोग -3, -4. अब देखो दोनों निगेटिव है, मींस x निगेटिव, मींस यहां पे आएगा, y भी निगेटिव, मींस ये, तो ये किस कोऑर्डिनेट में आ गया, थर्ड वाले में. तो देखो x -3 यहां पे, y -4, ये दोनों को हम लोगों ने मीट कराया, तो ये अपना बन गया पॉइंट -3, -4. अब देखो नेक्स्ट है 2, -1, मींस x एक्सिस पे 2, y एक्सिस पे -1, मींस यहाँ पे आ गए. ये देखो यहाँ पे हम लोगों ने इस पॉइंट को मीट कराया, तो ये जो कोऑर्डिनेट बन गया है क्या हुआ हम लोगों का 2, -1. अगर हम लोग सेकंड कोऑर्डिनेट में देखें तो क्या होगा, x निगेटिव, मान लो x की वैल्यू हम लोगों ने ले ली, एक ले लिया, और -4, 3. तो x निगेटिव मींस यहाँ पे आए हम लोग, y पॉजिटिव +3, देखो यहाँ पे आया, तो ये दोनों इसका जो मीटिंग पॉइंट होगा ये हो गया -4, 3. तो देखो ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट को
प्लॉट करते हैं, मीन्स ऐसे ही हम लोगों को पॉइंट को प्लॉट करना है। तो इस पे देखो आप लोग करोगे। अब मान लो दूसरा चीज यही दे देगा कि राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ, और लिख देगा इसी के प्लेस पे क्या करेगा, बोल देगा कि लिख दिया कि ये P है, ठीक, ये बोल देगा ये P है, इसको बोल दिया ये Q है, ये कोऑर्डिनेट हटा के बोल देगा कि ये क्या है, PQR हो गया, और इसको बोल दिया कि ये S है, फिर बोल देगा ये T है, तो बोलेगा कि राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ PQRS and T। तो अब क्या करेंगे हम लोग, चेक करेंगे किसके पैरेलल कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, मींस P से चलेंगे Y की तरफ, यहां पे आके मीट किया हमने, अगर मान लो ये भी ना दिया हो, ये ऐसे ना बनाया हो फिगर, ये लिख दिया बस इस तरह, और ये हो गया, ठीक है। देख लो इसको भी, 2-3 हम बता रहे हैं, बाकी 2 आप लोग खुद से करना। अब देखो P मान लो पॉइंट है, ठीक है, बोल देगा कि राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ P। तो P पे पहले चेक करेंगे कि x एक्सिस पे कहां के मीट कर रहा है, ये y एक्सिस पे कहां के मीट कर रहा है, ये हो गया। तो x एक्सिस पे डिस्टेंस कितना है ओरिजिन से, 3 यूनिट, y एक्सिस पे कितना है ओरिजिन से 4 यूनिट, तो कोऑर्डिनेट क्या हो गया 3,4। तो ऐसे करते हैं, ठीक। अब देखो हम आपको जो नेक्स्ट बता रहे हैं वो क्या है, ड्राइंग ऑफ ग्राफ। ग्राफ कैसे बनाते हैं हम लोग, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इस पे 1-2 क्वेश्चन हम करा देते हैं, 1-2 होमवर्क दे देते हैं आपको, ठीक है, उसको आप लोग करना। कि कोई भी इक्वेशन आपको दे देगा, उसका बोलेगा कि ग्राफ ड्रा करो, तो उसको हम लोग कैसे करते हैं, ये रहा हम लोगों का प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट। इसको आप लोग करना, थोड़ा सा प्रैक्टिस, कोई उतनी चीज नहीं है कि हमको कुछ बताना पड़े। नेक्स्ट है हम लोगों का ड्राइंग ऑफ ग्राफ। ग्राफ को कैसे ड्रा करते हैं, अब मान लो हम लोगों को एक इक्वेशन दे दिया y = 5x, ठीक है, ये इक्वेशन हम लोगों को दे दिया, बोल दिया कि इसका ग्राफ ड्रा करो। तो अब देखो ग्राफ ड्रा करने के लिए हम लोगों को सबसे जरूरी चीज क्या है कि हम लोगों के पास कोऑर्डिनेट हो, कुछ कोई भी कोऑर्डिनेट होगा, मिनिमम हम लोगों को कितना होना चाहिए, 3, कम से कम 3-4 रहे, तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्राफ को ड्रा कर सकते हैं। तो मिनिमम हम लोग क्या करेंगे, कम से कम 3 से 4 यहां से सॉल्यूशन निकालेंगे, सॉल्यूशन कह लो इसको या कोऑर्डिनेट कह लो। तो देखो निकालेंगे कैसे पहले। अब मान लो लेते हैं कि इफ x = 0, मान लो x की वैल्यू अगर 0 है तो y की वैल्यू कितनी होगी, देखो 5 × 0, तो y की वैल्यू क्या हो गई 0, मींस इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0, 0। अब मान लो x = 1 हो जाए तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 × 1, मींस ये क्या हो गया 5, तो कोऑर्डिनेट क्या हो गया 1, 5। लेक्चर 1 में हमने सिखाया था कि जो x पे डिस्टेंस होता है उसको पहले लिखते हैं, जो y पे डिस्टेंस होता है उसको बाद में लिखते हैं। अब मान लो x = क्या हो जाए हम लोगों का 2, तो y = क्या हो जाएगा 5 × 2 मींस 10, तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया 2, 10। अब हम लोग चलते हैं ग्राफ बनाने। हमने बनाया ये कोऑर्डिनेट या क्वाड्रेंट जो भी आप बोलो, ये हो गया x, ये हुआ y, हमने लिखा 1, 2, 3, 4, यहां हमने लिख दिया 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, ये हो गया माइनस, ठीक है, ये हो गया -1, -2, -3, -4, -5। अब देखो यहाँ पे हमने x की वैल्यू -1 और x की वैल्यू -2 नहीं ली है, ऐसा नहीं कि नहीं ले सकते, लेंगे। जब लेंगे तो ये क्या करेगा, ग्राफ पूरा बनेगा। अभी बता रहे हैं कैसे ग्राफ बनेगा। अब देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट 0, 0 मींस कहां से हम लोग स्टार्ट होंगे, ओरिजिन से, मींस यहां से हम लोगों का ग्राफ स्टार्ट होगा। ये रहा हम लोगों का ओरिजिन। फिर हम लोग 0, 0 से स्टार्ट किए तो x एक्सिस पे 1 डिस्टेंस चले ये, और y एक्सिस पे 5 डिस्टेंस पहुंच गया हम लोग, ये मींस देखो ये, ठीक है, मींस ये देखो ग्राफ कैसे जा रहा है, देखो एकदम स्ट्रेट, ये ग्राफ चला। फिर देखो x पे हम लोगों ने लिया 2, तो y पे क्या आया 10, मींस x पे 2 ले लो, y को थोड़ा सा हम बढ़ा लेते हैं, ये मान लो ये हो गया, यहाँ पे 10 ले लेते हैं हम। तो देखो यहां से हम मीट करा, इसको लेके बढ़े, ये आया यहाँ पे, तो देखो ये हो गया 10, ठीक है। ऐसे ही जो होगा क्या होगा, पीछे स्ट्रेट लाइन में एकदम आएगा,
मीन्स x की वैल्यू अगर हम लोग -1 लेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी -5, x की वैल्यू अगर -2 लेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी -10। मान लो इसको हमने यहाँ पे ले लिया -10, ठीक। तो ये हो गया हम लोगों का क्या -10। तो जब x की वैल्यू हम लोगों ने -2 ली तो ये क्या हो जाएगा -10। मान लो इसको यहाँ से देखो ऐसे मीट कराएंगे, थोड़ा सा हमारा डाइवर्जन हो गया है, बट आप लोग थोड़ा सा अच्छे से बनाना, ठीक। हमारा सब थोड़ा डाइवर्जन हो गया है। तो देखो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ को प्लॉट करते हैं। अब देखो इसी पे हम आपको होमवर्क देते हैं 2 क्वेश्चन। इस पे देखो बहुत अभी हम लोग इस क्लास में तो नहीं, जब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज है। अभी हम लोग पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो इसमें देखना हम लोगों को काम आए, ठीक है। अब देखो इसमें होमवर्क लिख लो, बस हम कुछ चेंज नहीं करेंगे। y इक्वल टू लिख लो 3x। इसका आप लोगों को क्या करना है, ग्राफ बनाना है। ये आप लोगों का होमवर्क है। इसका आप लोग ग्राफ ड्रा करना, जैसे हमने बताया कि 3 सॉल्यूशन बनाना, 3 या 4, 3 ही बनाना, बहुत ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है। 3 से हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। तो ये होमवर्क आप लोग करोगे। y इक्वल टू 3x प्लस 2 दूसरा लिख लो, एक ये फर्स्ट हो गया, एक और लिख लो y इक्वल टू 3x प्लस 2, ठीक है। 2 क्वेश्चन आप लोगों को करना है होमवर्क में, y इक्वल टू 3x एंड y इक्वल टू 3x प्लस 2। ये 2 क्वेश्चन कर लेना। अब देखो नेक्स्ट बताते हैं हम, एक चार्ट टाइप में दे देता है, वो भी देखो वही होता है, कुछ होता नहीं, बस पॉइंट की जगह आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए बस चार्ट टाइप में दे देगा। जैसे देखो अपने से हम लोग बना लेते हैं, ये हमने बनाया, ये हम बना, ठीक। इसको हमने ले लिया x, इसको हमने ले लिया y, 1 2 3 4, ठीक है। 4 सॉल्यूशन ले लेते हैं। अब इसको हम मान लो लिख लेते हैं 2 6 3 9 4 12 और 5 10, सॉरी 4 को 8 ले लो, कुछ भी ले लो, उससे कोई मतलब नहीं है, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, मान लो 10 ही ले लेते हैं। चलो इसको हमने ले लिया 12, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही ले लेते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम ले लें या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। इसमें क्या करना है, हम लोगों को दे देगा ऐसे और बोलेगा कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस चार्ट। तो x की वैल्यू हम क्या लेंगे 2, y की वैल्यू 6, x की वैल्यू हम क्या लेंगे 3, y की वैल्यू 9, x की वैल्यू 4 लिए तो y की वैल्यू 10, x की वैल्यू 5 लेंगे तो y की वैल्यू 12। इस तरह से आप लोग ग्राफ बना लेना। अब देखो यहाँ 12 तक जाना है तो थोड़ा सा इंटरवल दे देना। देखो y एक्सिस पे क्या है, 12 तक जाना है तो थोड़ा इंटरवल देंगे, मींस 2 हो गया, 4 6 8 और 10। अब देखो ये कहोगे कि सर 9 कहाँ पुट करेंगे, तो देखो 9 कहाँ होगा, 8 और 10 के बीच में होगा, यहाँ पे ले लेना। फिर 12 है, 12 तक है, तो इस तरह से जहां मैक्सिमम नंबर हुआ करे, जहां भी मैक्सिमम नंबर हुआ करे वहां आप इंटरवल दे दिया करो, 2 to 4, या जैसे मान लो 9 हो, 19 हो, 17 हो, तो उसके लिए क्या करोगे 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20। तो ऐसे करके आप लोगों को करना है। इस ग्राफ को भी आप लोग ड्रॉ कर लेना। देखो इसमें इससे ज्यादा कोई बताने लायक चीज नहीं है। अगर इसके बावजूद भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम, गुड डे।